हे गाइस, चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, लोकी का एपिसोड 1 आ चुका है जो कि बहुत ज़्यादा दमदार था और मुझे ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया। इस एपिसोड की बात की जाए तो इस एपिसोड में कई सारी ऐसी चीज़ें दिखाई गई जो कि बहुत ज़्यादा जो एक तरह से कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। तो मैं आप लोग को बता दूँ, आज मैं लोकी को पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, लोकी के पूरे एपिसोड को एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, इस एपिसोड में थोड़ी बातें मैं इधर उधर बताऊंगा। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मैं रुक के बोलूँगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ बातें हो सकता है कि मैं इधर उधर बताऊं, तो इसके लिए चिंता मत करो। इस तरीके से बताऊंगा कि आप लोग जो है कंफ्यूज नहीं होगे, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो पाओगे। ये मैं आप लोग को बता देता हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा पूरा का पूरा लोकी का एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है एवेंजर्स एंड गेम का ये वाला सीन। आपको एवेंजर्स एंड गेम अगर याद है तो मैं आप लोग को बता दूँ, वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि लोकी कैसे टेसरैक्ट क्यूब को लेकर के भाग जाता है। जी हाँ दोस्तों, टेलीपोर्ट हो जाता है, एक तरह का कह सकते हैं। तो जब वहाँ से वो टेलीपोर्ट होता है उसके बाद का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे एक इसलैंड या फिर कह सकते हो एक आइलैंड दिखाया जाता है। अब ये जो भी जगह है इसका नाम मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, इस जगह पे हमें दिखाया जाता है कि लोकी कैसे पड़ा होता है। अगर आप लोगों को याद है कि आयरन मैन कैसे गिरा था, तो मैं आप लोगों को बता दूँ ये सीन बिल्कुल मैच कर रहा है आयरन मैन के सीन से। टोनी स्टार्क भी इसी तरह जो है रेत या फिर कह सकते हो बालू में गिरा था। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर जो हमारा लोकी होता है वो गिरा पड़ा होता है और उसके बाद ही कुछ इंसान आते हैं जो कि कुछ भाषा में बात कर रहे होते हैं। वो भाषा मुझे पता नहीं है, तो ये सब तो मैं बता नहीं सकता। तो मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे उससे उनकी ये बात हो रही होती है। और आप लोग जानते हैं लोकी जो शरारतों का देवता है, तो वो थोड़ा दुष्ट टाइप का। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि वो इंसानों को जो है बोलता है कि हम लोकी है। आप लोग जो भी जानते हो कि वो कैसा स्टाइल है उसका, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे उससे वो बातचीत कर रहे होते हैं, तभी अचानक से जो है लोकी देखता है कि उसके पीछे से कुछ लोग आ रहे हैं और वो देखता है कि वो सब तो टीवी वाले हैं। अभी लोकी को पता नहीं है कि वो टीवी वाले हैं, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो वो सब जो टीवी वाले होते हैं वो आते हैं और लोकी का टेसरैक्ट क्यूब उठा लेते हैं, ये इसमें पड़ा हुआ होता है। तो मैं आप लोग को बता दूँ, जब उसने वो सब उठा लिया तो मैं आप लोग को बताऊँ, जो हमारा लोकी होता है वो कहता है उस टेसरैक्ट क्यूब को हटा दो। जिसके बाद ही टीवीए का एक मेंबर आगे बढ़ता है और उसके बाद एक तरह का मोबाइल टाइप का, एक टेक्नोलॉजी टाइप का एक गैजेट निकालता है। मुझे नहीं पता वो गैजेट कैसा है। तो उस गैजेट से जो है उसे वो चेक करता है और बोलता है कि यही वो मुजरिम है। तो वो सब लोकी को भी पकड़ के ले जाते हैं। तो मैं आप लोग बता दूँ, यहाँ पे लोकी चला गया टीवी वालों के पास। टीवी वाले जब लोकी को ले जाते हैं तो लोकी देखता है कि वो जिस जगह पे उसे ले गए, तो लोकी वो सब देखता है। तो वो सोचता है कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा हाई है। यहाँ पे कई सारे मुजरिम थे जो कि बहुत ज़्यादा परेशानी में थे और जो ज़्यादा परेशान करता था उसे तो वो लोग जला भी देते थे, मतलब कि एक तरह का मार देते थे। तो जिससे लोकी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है इस सारे सीन्स को देख करके। फिर हमें दिखाया जाता है कि लोकी से कितनी ज़्यादा सिग्नेचर करवाए जाते हैं कि क्या तुमने ये कांड किया, क्या तुमने ये किया, क्या तुम इस टाइमलाइन में गए थे। तो ये सारी चीज़ें लोकी के साथ हो रही होती है। तो मैं आप लोग को बता दूँ, ये सीन्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगे मुझे। तो यहाँ पे हमें अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश की गई है कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी वाले कैसे टाइमलेस में छेड़ करने वाले को जो है रोकते हैं। तो मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे लोकी की जो है पूछताछ की जा रही होती है, तो जिससे हमें समझ में आता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लोकी को कितनी जगह पे जो बार बार गिराया जाता है। जैसे कि आप लोग समझ लो, आप एक रूम में हो और उसी रूम से आप दूसरे रूम में भी गिर सकते हो या फिर कैसे टेलीपोर्ट हो सकते हो। इसी तरह अलग अलग रूम में ले जाके सिग्नेचर वगैरह करवाया जाता है। लेकिन लोकी आप लोग जानते हो कि कितना ज़्यादा अजीब कैरेक्टर है, तो वो जो है नहीं कर रहा होता है, जिसके बाद उसे बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देते हैं। वो लोग बार बार उसे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं और आगे जा करके तो वो सिग्नेचर कर भी देता है। सिग्नेचर करने के बाद उसे एक और रूम में भेजा जाता है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो है एक जो है कैरेक्टर है, मतलब मैं आप लोग को बता दूँ, एक कैरेक्टर जो है वो जो है एक रोबोट है। जैसे कि हमने देखा था थॉर रग्नारॉक में कि स्टैनली कैसे जो है हमारे थॉर के बालों को काटते हैं, ठीक उसी तरह जैसे ये कैरेक्टर है, ये जो है वो जो है लोकी का जो है पूरा कपड़ा उतार देता है और उसके बाद उसके कपड़े बदल देता है। तो मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे लोकी कब कपड़े बदलते हैं उसको खुद पता नहीं चलता और लोकी फिर से गिरता है। मतलब अलग अलग रूम्स में उसे भेजा जा रहा है और उससे जो है जानकारियाँ ली जा रही हैं। तो मैं आप लोग को बता दूँ, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था और मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा था कि अभी टीवी वाले क्या करने वाले हैं। तो खूब ज़्यादा जानकारी निकाल ली जाती है और आगे जा करके लोकी की जो है भेंट एक तरह के मैं आप लोग को बता दूँ मोबियस एंड मेबियस से होती है, जिसको आप लोगों ने ट्रेलर में भी देखा था, जहाँ पे कुछ बातचीत हमें दिखाई जा रही होती है। और मैं आप लोग को बता दूँ, आगे भी हमें कई सारे सीन्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि हमारे टीवी वाले जो हैं वो इसी तरह पूरे के पूरे एपिसोड में जो है लोकी को तंग किया गया है। मतलब कि इस शुरुआत है ना, ये एपिसोड 1 है। अब देखते हैं एपिसोड 2 में क्या होता है। और आगे के सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा लोकी होता है उसको जो है मोबियस जो है एक
तरह के रूम में ले जाता है। उस रूम में ले जाने के बाद वो उसे बताता है कि तुमने कौन कौन से कांड किए हैं। तो लोकी कहता है हाँ मैंने तो ये किया है। जैसे कि मैं आप लोग को बता दूँ एवेंजर्स का, तो आप लोगों को सीन याद होगा एवेंजर्स 1 का, जहाँ पे हॉकाई और सारे एवेंजर्स जो होते हैं वो जो है लोकी को घेर लेते हैं। तो ये वाला सीन मोबियस उसे दिखाता है। इस बार लोकी कहता है कि हाँ ये तो मैंने किया है, और भी कई सारे सीन दिखाता है जिससे लोकी कहता है कि हाँ किया, लेकिन कुछ सीन्स ऐसे होते हैं जिसके बारे में लोकी कहता है कि ये सब तो मैंने किया ही नहीं है। तो मोबियस बताता है कि ये सब तुम्हारा फ्यूचर है, ये सब तुम करने वाले हो। वहाँ पे वो उसे दिखाता है कि उसकी माँ फ्रीगा को लोकी मार देगा। तो ये सारे सीन्स जो है लोकी देख लेता है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पे लोकी रोने लगता है, क्योंकि आप लोग जानते ही हो कि वो उसकी माँ फ्रीगा को वो कितना ज़्यादा मानता है। तो जैसा कि डार्क वर्ल्ड में हमने देखा था, डार्क वर्ल्ड में द डार्क वर्ल्ड, उसमें हमें दिखाया था कि लोकी ने कैसे मार दिया था। तो मैं आप लोग को बता दूँ ये सारे सीन्स दिखाए जाते हैं। इसके बाद मोबियस उसका बहुत बड़ा फ़ैन है। वो उससे ये कहता है, पता नहीं ऐसा है भी या फिर सब वो उससे जानकारी लेने के लिए कर रहा था। इसके बाद ही अचानक से टीवी वाले उसे बुला लेते हैं मोबियस को, क्योंकि कुछ देर पहले लोकी जो है एक तरह के कोर्ट में था। जी हाँ दोस्तों, उस कोर्ट में जो उससे बात की जा रही थी कि क्या तुमने ये किया, तो उसमें उसने कुछ नहीं बताया था। इसके बाद मोबियस वहाँ से उसे बचा लिया था, ये कह करके कि वो उससे कुछ बात करना चाहता है। तो मैं आप लोग को बता दूँ पहले की स्टोरी लाइन मैंने अभी बताई है, और मैं आप लोग को बता दूं तो उससे जब वो बात कर रहा होता तो इतने सारी बात तो हुई है, लेकिन टीवी वाले उसे बुला लिए। यानी कि मोबियस टीवी वालों के पास चला गया और लोकी रूम में बैठा हुआ है। लोकी जो है मोबियस का एक डिवाइस उठा लेता है, उसे दबाता है तो वो दिखता है कि इससे तो वो टेलीपोर्ट हो रहा है एक तरह का। जिसके बाद वो टेलीपोर्ट होकर के भागने की कोशिश करता है। इस बार टीवी वालों को पता चल जाता है ये सारी चीज़ें और मोबियस को, तो सारे लोग उसे पकड़ने चले जाते हैं, लेकिन पकड़ नहीं पाते। लेकिन आगे जा करके वो उस रूम में दोबारा चला जाता है लोकी, क्योंकि उसने वो सारे सीन्स देख लिए थे कि वो अपनी माँ को मार देगा। तो उस रूम में वापस चल जाता है। जिसके बाद मोबियस आते हैं तो वो पूछते हैं क्या तुम नहीं भागोगे। तो यहाँ पे कई सारे सीन्स हमें दिखाए गए। तो यहाँ पे बातचीत दिखाई होती है, एक इमोशनल कनेक्शन दिखाया जाता है लोकी के बीच में। तो गाइस यहाँ पे हमें दिखाया जाता है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा आता है जो कि पूरा का पूरा उसका अपना फेस नहीं दिख रहा है, अंधेरे में है वो, और सारे सब पूरे के पूरे टीवी वालों को जला देता है। मेरे हिसाब से ये बंदा कैन द कॉन्करर है। मूवी में हमें नहीं बताया गया कि ये कौन है, मैंने इसके ऊपर थ्योरी बनाई थी, देख लेना उस वीडियो को। तो गाइस वीडियो कैसी लगी, पूरा एपिसोड एक्सप्लेन कर दिया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कोशिश करूँगा एपिसोड 2 आएगा तो उसको भी एक्सप्लेन करने की। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।